हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मोहम्मद सोहिल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही बड़ी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, जिसका नाम है यूपीएसएससी फार्मासिस्ट वैकेंसी 2025। फार्मा फील्ड के स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने डी फार्म या बी फार्म कंप्लीट किया है या आप अभी फार्मेसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर करूंगा। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, एग्जाम प्रोसेस कैसे होगा, सैलरी पैकेज कितना मिलेगा और सबसे इम्पोर्टेंट अप्लाई कैसे और कहाँ पर आपको अप्लाई करना है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की डेली ऑथेंटिक अपडेट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते डिटेल के साथ यूपीएसएससी फार्मासिस्ट वैकेंसी 2025। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि रिक्रूटमेंट कराता कौन है। यूपीएसएससी, जिसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ये एक स्टेट लेवल कमीशन है जो ग्रुप सी और ग्रुप डी रिक्रूटमेंट कंडक्ट करता है। फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट भी यूपीएसएससी के अंडर आती है। अब यहाँ एक बात याद रखिए, यूपीएसएससी का प्रोसेस थोड़ा अलग है। सबसे पहले आपको देना होता है पीईटी एग्जाम, यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके थ्रू एक शॉर्ट लिस्ट बनता है। उसके बाद जो कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं उन्हें बुलाया जाता है मेंस एग्जाम के लिए, मेंस एग्जामिनेशन के लिए। और वही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि वही डिसाइड करेंगे कि आप मेरिट लिस्ट में आते हो या नहीं। और एक पॉजिटिव चीज़, यूपीएसएससी हर कुछ सालों में रेगुलर बेसिस पर फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट निकालते हैं। मतलब अगर आप अभी अप्लाई नहीं कर पाते तो भी फ्यूचर में आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 2025 का ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ, जहां हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं वैकेंसी के ओवरव्यू की। दोस्तों, जो फार्मासिस्ट पोस्ट 2025 एक्सपेक्टेड है वो निकलेंगे यूपी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर में। मतलब आप डायरेक्टली स्टेट हेल्थ सर्विसेज का पार्ट बन जाओगे। ये वैकेंसीज पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है और पोस्टिंग भी स्टेट के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएंगी। इसलिए अगर आप यूपी के रेसिडेंट है या यूपी में जॉब करना चाहते हो तो ये बहुत बड़ा चांस है आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन मोड में होगा। मतलब आपको कई फिजिकली डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऑफिशियल यूपीएसएससी वेबसाइट से ही अप्लाई करना होगा। और हाँ, एग्जैक्ट नंबर ऑफ पोस्ट और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन सब का डिटेल भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते ही क्लियर होगा। तो अभी से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि कंपटीशन टफ होने वाला है। चलिए अब अगले स्लाइड में देखते हैं एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। और हाँ, अगर आपको डिटेल चाहिए तो आपका ईमेल एड्रेस मुझे कमेंट में बता दो, मैं आपको डायरेक्टली डिटेल जैसी ही आएंगी वैसी आपको डायरेक्टली सेंड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप यूपीएसएससी फार्मासिस्ट बनना चाहते हो तो सबसे पहली कंडीशन है कि आपके पास मिनिमम डी फार्म या बी फार्म की डिग्री होनी चाहिए, और वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। मतलब आपके पास फार्मेसी की प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है, आपको स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कराया तो आपको जल्द से जल्द आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तीसरी कंडीशन है एज लिमिट। कैंडिडेट की मिनिमम एज होनी चाहिए 18 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरीज में आते हो, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी या पीएच, तो आपको गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से रिलैक्सेशन मिलेगा। तो सिंपल वर्ड्स में बोले तो, अगर आप फार्मेसी ग्रेजुएट हो, काउंसिल में रजिस्टर्ड हो और एज क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप 100% एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहला स्टेज होता है पीईटी, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें आपके बेसिक नॉलेज और एलिजिबिलिटी को चेक किया जाता है। इसके मार्क्स के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा नेक्स्ट स्टेज के लिए। दूसरा स्टेज है मेंस एग्जामिनेशन। ये सबसे क्रूशियल स्टेप होता है, क्योंकि इसी के मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में ऐड होते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो आपके फार्मेसी नॉलेज को टेस्ट करते हैं। तीसरा स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब जो भी आपने क्वालिफिकेशन, एज और रिजर्वेशन के डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उनकी ओरिजिनल चेकिंग होती है। और फाइनली मेरिट लिस्ट, यानी आपके पीईटी प्लस मेंस के मार्क्स और रिजर्वेशन के रूल्स के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनाई जाती है।
तो ओवरऑल प्रोसेस सिंपल है, पीईटी, मेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में मेरिट लिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन करते हो तो आपके लिए ये क्लियर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस सक्सेस पाने का है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। नाउ अब बात करते हैं मेंस एग्जाम पैटर्न की, जो आपके फाइनल सिलेक्शन का सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे। इसमें से 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से रहेंगे, जो मोस्टली करंट अफेयर, बेसिक साइंस और यूपी स्पेसिफिक टॉपिक पर होंगे। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जनरल हिंदी से रहेंगे, जिसमें ग्रामर, कॉम्प्रहेंशन और बेसिक हिंदी लैंग्वेज स्किल्स चेक किए जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन फार्मेसी सब्जेक्ट के होंगे, यानी पूरे पेपर का मैक्सिमम वेटेज आपके फार्मा नॉलेज पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने डी फार्म या बी फार्म में सब्जेक्ट अच्छी तरह कवर किए हैं, जैसे फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो आपको यहाँ एडवांटेज मिलेगा। टोटल ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। मतलब एवरेज आपके पास हर क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 मिनट का टाइम होगा। इसलिए प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मेसी सब्जेक्ट का सिलेबस ब्रॉडली वही है जो आपने डी फार्म या बी फार्म में पढ़ा है, जैसे फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी और ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। मतलब आपको अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग रखने होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सैलरी। यूपीएसएससी फार्मासिस्ट को लेवल 5 पे मैट्रिक्स के हिसाब से 29,200 से लेकर 92,300 तक सैलरी मिलती है। इसके अलावा डीए, एचआरए और टीए जैसे अलाउंसेस भी मिलते हैं। और हाँ, सबसे बड़ा फायदा है गवर्नमेंट जॉब की जॉब सिक्योरिटी और बेनिफिट्स। अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पर जाना है। सबसे पहले पीईटी रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद नोटिफिकेशन आने पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ध्यान रहे, किसी थर्ड पार्टी एजेंट को पैसे देकर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्रॉड हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यूपीएसएससी फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दे। अपना पीईटी स्कोर कार्ड रेडी रखें, फार्मेसी सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें और ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपडेट को फॉलो करते रहें। और अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी तो जस्ट आपका ईमेल कमेंट में लिख दें, मैं जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आएगा वो डायरेक्टली आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड कर दूंगा।